भी सहना दुआ भी देना, सितम भी सहना दुआ भी देना, गया बेबसी का जमाना, अगर हो जुर्रत गिरा दे बिजली, बना रहा हूं मैं आशियाना। समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय का संदेश देने वाले गौतम बुद्ध जी, भाईचारा मिल्लत का संदेश देने वाले मोहम्मद साहब, नारी को सम्मान, गांधी को प्राणदान, कस्तूरबा को सिंदूर दान, भारत को संविधान देने वाले परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी, बाबू जगदेव कुशवाहा जी सहित सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए आज एनडीए गठबंधन के द्वारा भाई अशोक सिंह के समर्थन में आयोजित जनसभा की अध्यक्षता करते हुए सम्मानित अध्यक्ष जी, संचालक महोदय, मंच पर यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे बड़े भाई मुख्यमंत्री जी, मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। पहली बार हमारी आपकी मुलाकात मंच पे यहाँ हुई है, दिल्ली तो होती रही लेकिन बिहार में पहली बार मुलाकात है। मंच पे हमारे भाई बड़े भाई राधा मोहन सिंह जी जो पूर्व मंत्री और सांसद हैं, उनका भी स्वागत है। भाई विजय चौधरी जी जो जल संसाधन मंत्री जी हैं, भाई माननीय ऋतुराज सिन्हा जी जो राष्ट्रीय मंत्री हैं, माननीय संतोष सिंह जी जो श्रम संसाधन मंत्री हैं, माननीय जमारा रगत जी जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं, भाई प्रमोद कुमार जी जो मंत्री हैं सहकारिता एवं वन मंत्री हैं, माननीय ब्रिज किशोर बिंद जी जो पूर्व मंत्री हैं, और मंच पर विधायकगण, पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक और एनडीए गठबंधन के सभी नेतागण और आए हुए विभिन्न इलाके से, रामगढ़ के विभिन्न इलाके से आए हुए सम्मानित साथियों, माताओं और बहनों, पत्रकार भाइयों, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मचारी अधिकारीगण, भाई देखा तू ये बात हमें कहे के बाद बिहार हम 20 साल से आई ना, और बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री भाई नीतीश जी को कि जिन्होंने चलने की इतनी चमचमाती सड़क बिहार में बनाया, वो आज तक मैंने कभी बिहार में नहीं देखा। मैं 20 साल से आता हूँ, इसके लिए हम आपको बधाई देता हूँ कि आपने पूरे बिहार में चलने के लिए जो बेहतरीन सड़क दिया, और आपको मैं दूसरा मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपने पूरे देश में एक इतिहास रचा जो कोई नहीं कर सकता, उसको आपने करके बिहार में दिखाया है, जिसको जाति जनगणना का नाम आप लोगों ने सुना है। ये काम बहुत कठिन काम था, बड़ी मुसीबत, बड़ी जिल्लत झेल करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने जातिवार जनगणना करके पूरे देश को दिखा संदेश दिया कि जब तक गिनती नहीं होगी तब तक गरीबों का कल्याण होने वाला नहीं है। इस बात का संकेत माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया। और आज भाई अशोक सिंह जी इधर आ जाइए, यहाँ जितना जने आयल बाया ई भैया अशोक सिंह जी बायन, इनकर चुनाव चिन्ह क्या बा पहले ना हुआ, जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। चुनाव चिन्ह क्या बा, दोनों हाथ उठा के बोलिए। अब देखा माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको विश्वास दिलाता हूं, पिछले चुनाव में 2020 में मैं और उपेंद्र कुशवाहा जी दोनों लोग अशोक जी को हरवाने में लगे थे। हम दोनों लोग इस बार जिताने में लगे। सही बात है गलत है? सही है। आप बताओ अशोक भाई जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? कितने लोग जितवाओगे? अपने अपने गांव में, अपने अपने पड़ोस में सबको बताओ चुपचाप देश में डबल इंजन की सरकार है। अब यूपी में गुंडा राज खत्म और बिहार में भी जंगल राज खत्म होगा और गुंडई तेरी खत्म होगी, ये ओम प्रकाश राजभर कह रहा है। हम महाराजा सुहेल देव जी के वंशज हैं। महाराजा सुहेल देव जी जब विदेशी ताकतें भारत को गुलाम बनाने के लिए आई थी, तमाम हमारे महाराजा लड़ रहे थे, उसी में महाराजा सुहेल देव जी को जब खबर लगी तो विदेशी आक्रमणकारी को नानपारा मैदान बहराई चीटी में वहीं दफन कर दिया। 162 साल तक किसी को भारत में आंख दिखाने की हिम्मत नहीं पड़ी। उनके वंशज ओम प्रकाश राजभर आजाद के बिहार में हम अशोक भाई को जिताने आए हैं। और भारतीय समाज पार्टी के चाहने वाले लोगों,
आपसे हमारा अपील निवेदन है, यहाँ हम लोगों ने भूरेलाल राजभर को प्रत्याशी बनाया था, तरारी में हम लोगों ने नीलू कुमारी रजवार को बनाया था, लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष केंद्र से जब बातचीत हुई तो आप लोगों को होगा कि ओम प्रकाश राजभर पैसा लेके समर्थन दिया है। हमारे केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के माध्यम से आपको निगम यूं कह लीजिए कि राज्य मंत्री का दर्जा आपके पार्टी को मिलने जा रहा है। इस नाते मैंने समर्थन दिया है। तो बोलो सही किया है कि गलत किया है? कितने लोगों को सही है? भारतीय समाज पार्टी के लोगों जा करके अपने अपने गांव में, अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने टोला में एक एक वोट आप कमल के फूल पर दोगे तो जीत माननीय नीतीश जी की, जीत ओम प्रकाश राजभर, जीत माननीय नरेंद्र मोदी जी की होगी। और ओम प्रकाश राजभर का गर्व होगा कि इस सीट पर जो थोड़े से वोट से भाई से बच्चे से उतने वोट से ज्यादा वोट से जितवाने का काम हमको आपको मिलकर करना है। बताओ करोगे कि नहीं करोगे? करोगे ना? माननीय मुख्यमंत्री जी पीछे आपके अरविंद राजभर रामगढ़ में 25 सभा किया, छोटी छोटी सभी, कम से कम 200, 250, 300, 400 की सभा। हम लोग भी यहाँ घूम घाम करके कुछ न कुछ करते रहते हैं। अभी हम लोगों ने आपके जिले में नवादा सीतामढ़ी में कार्यक्रम किया और वहाँ लोगों को समझाया कि देखो यहाँ जंगल राज है, जंगल राज को खत्म करना है। और जैसा कि नारा हमारे साथी लगा रहे थे कि 2025 में पुनः माननीय नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लोगों ने लिया है, तो हम भी आपके साथ हैं। और ज्यादा नहीं, हम तो सुनना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि जो इन्होंने अपने प्रदेश में बेहतर काम किया है और गरीबों के लिए जो पिछड़े वर्ग में बंटवारा, अनुसूचित जाति जनजाति में बंटवारा करके लोगों को हक देने का काम किया है, वही लड़ाई ओम प्रकाश राजभर लड़ते लड़ते इस मुकाम तक आया हूँ। साथियों, बहुत कुछ न कहते हुए हम आपसे अपील करते हुए कि आने वाले आपके यहाँ 13 तारीख को चुनाव होगा, 13 तारीख को वोट पड़ेगा और 13 तारीख को सुबह 6 बजे बूथ पर जाकर के कमल वाली बटन दबा करके भाई अशोक सिंह को विजयी बनाने की अपील करते हुए अपनी वाणी को ही विराम देता